क्या बात है, आज सब सो रहा है क्या? 8 बज गया, अभी तक आया नो नहीं। सर। हाँ, लग तो रहा है। मात्र 15 जन आया, ओनली 15 स्टूडेंट इन द क्लास। 29-30 के जगह पे 15 आ रहा है, तो हो सकता है सर। सो रहा है ना। अच्छा। हाँ, सौम्या बात की आज। यस सर बोली। या, अभी दे आर कमिंग अप नाउ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो कहाँ से शुरू करें? स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ेगा पहले। हम अपना खोल लेते हैं। वही 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 गुरु। हाँ 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 गुल्लू, गुल्लू गुल्लू आजो 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 आजो। ओके, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। कहाँ चल गया मेरा ये? हाँ, खुल रहा खुल। नो मोर पार्टिसिपेंट्स टू गेट इन। अभी और कोई है नहीं आने के लिए। रवि कहाँ गया? खुला नहीं व्हाइट बोर्ड। Yes, 5 people are there in trying to get into. Okay, let them get in. अभी नहीं चाहिए, क्लोज करो। फिर से 2 आदमी। ओके, आने दो। ओके, नाउ वी आर इन। तो हम लोग को बनाना है एक सवाल। क्या है? व्हाट हैपेंड टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? नंबर वन, इफ द मास ऑफ बॉडी इज सर इंक्रीज। नंबर 7 ऑल्सो। 7 तो यस हो सर, गया। नंबर 7। अच्छा, नंबर 7 नो ऑल्सो। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? तो नंबर 7, चलो लिख देते हैं नंबर 7 का अभी। आजा, हाँ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, 7 का क्या है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना? तो कंट्रोल शॉल्ट एच। तो बड़ा तो बहुत बड़ा है, 24 है ऑलरेडी। 20 इज एनफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट?
The first question is, what is the effective length of the simple pendulum? Effective length is the sum of the length of the thread तो है, अब नहीं, जाने दो, 8-10 में आ रहा है, of the thread and the radius of the bob. तो सर ये हो सर गया इट्स ऑफ सेकंड्स पेंडुलम नॉट सिंपल पेंडुलम। क्या, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। What is the effective length of a second pendulum? अच्छा ये डेफिनेशन तो यही है, बट अगर इसका परफेक्ट लेंथ बोला जाए तो इट इज 1 मीटर, है ना, बुक में दिया होगा 1 मीटर। 99.2 सेंटीमीटर की इट्स गिवन इन वो द ना, बुक। या सो यू कैन राइट, तो इसके बाद लिख देते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ seconds pendulum, SECONDS seconds pendulum is 99.2 सेंटीमीटर। हो गया, कर दिए। अब दूसरा पार्ट क्या था, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ seconds pendulum is, बोलो, 2 सेकेंड। 0.5 राइट, 2 सेकेंड। सर 0.5 हर्ट्ज। और 0, ये तो टाइम पीरियड हम, ओहो सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है, 0.5 हर्ट्ज, इट्स करेक्ट, 0.5 hertz. Time period is 2 seconds. Yes, correct. Okay. Now comes question number 8. 8 हो गया, 8 का 1, 8 का 1 क्या बोलता है? The mass of bob is increased. So there is no change in time period if the mass of bob is increased, because the time period do not depend upon mass. तो क्या लिखेंगे? नो चेंज या नो इफेक्ट। ठीक है। नंबर 2, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीजेस, देन अंडर रूट LG, हाँ टाइम पीरियड बढ़ेगा। द एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। नो चेंज। उसके बाद द ग्रेविटी ऑफ द प्लेस इज डिक्रीज्ड, gravity of the place is decreased, then time period will increase, time period will increase। ओके, ये हो गया खत्म। अब होगा न्यूमेरिकल्स।
तो पहला क्वेश्चन क्या है? A man riding a scooter travels a distance of 50 meter in 20 seconds. What is the speed of his scooter? सिंपल है, मगर सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना जरूरी है ना? तो हम सिंपली सॉल्विंग ओवर हियर ओनली. तो क्वेश्चन नंबर, दिस इज जी का 1 गिवन. गिवन कर दिया, देखो बोल रहे हैं गिवन और लिख रहे हैं डिवन. क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल s इक्वल्स टू 50 मीटर. ठीक है, इसके बाद क्या दिया? टाइम टेकन t इक्वल्स टू 20 सेकेंड. सेकेंड ही ना दिया है? हाँ, हो गया. तो वेलोसिटी, तो हम लोग क्या जानेंगे? स्पीड इक्वल्स टू s divided by t, that is equals to 50 by 20 equals to 2.5 मीटर पर सेकंड. हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ रे बाबू? टू. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द ट्रेन A traveled a distance 120 kilometer in 3 hours, whereas train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster? तो चलो इसको बंद करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो इसको यहाँ से मिटाते हैं. यहाँ पे नहीं होगा, एक दूसरा ले लेते हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जी का 2, ये हो गया जी का 2. ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? केस ए गिवन. व्हाट इज गिवन? डिस्टेंस इक्वल्स टू 120 किलोमीटर टाइम 3 hours. Speed equals to distance by time. तो कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 3. इक्वल साइन डालना भूल गए थे. इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. हो गया. केस बी, गिवन क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना दिया है? 180 किलोमीटर टाइम 4 hours. 4 hours. Speed equals to distance by
टाइम इक्वल्स टू 180 divided by 4, that is equals to 40.5 45 I think, 45 कितना होगा रे, 4 चौके 16, 4 5 20, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्या जान गए, therefore train B traveled faster। हो गया। Then question number 3, पापा का फोन आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो। बस फोन बहुत ना। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पापा का फोन था तो वो तो जरूरी है ना अटेंड करना। तो नंबर 3 कहाँ चल गया, क्वेश्चन नंबर जी का 3 क्या है। A car traveling at a speed of 45 kilometer per hour takes 3 hours to reach its destination. What distance has the car traveled? तो सिंपल है, सबको ये तुम लोग भी कर सकते हो। तो क्या दिया, स्पीड इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम कितना लगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स। तो डिस्टेंस equals to Speed by time. speed into time, गधा। Speed into time. yes, speed into time। Yes, sir. Yes. हो जाता है गलती से, एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है ना। Yes, sir. हाँ हमको पता है, ज्यादा एक्साइटेड। ओके, तो हो गया 45 इंटू 3। तो यहाँ पे हम स्टार साइन का यूज कर रहे हैं, तुम लोग क्रॉस साइन का यूज करोगे, है ना। 45 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 5 15 135 किलोमीटर, किलोमीटर इक्वल साइन डालना भूल गए, हो गया एंड। तो अब आते हैं लास्ट वाला, जी का 4। तो समझ में आ गया ना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हर बार क्या Yes. करते हैं, लिख देते हैं व्हाट इज गिवन, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख देना। एक बार लिख दिए तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ सॉल्व होता है। एंड रिमेम्बर इन फिजिक्स सर जब इसको skip कर सकते हैं? हाँ सर वो गिवन लिखने वाला को स्किप कर सकते हैं? नहीं नहीं, यही तो हम बोलना चाह रहे थे कि नहीं, फिजिक्स में नहीं स्किप कर सकते हो। अगर स्किप करोगे मार्क्स भी तुमको स्किप कर देगा, समझ गए हो। एंड रिमेम्बर, जो चीज बोल रहे थे, रिमेम्बर टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुम कुछ भी कर लो, आंसर आ गया, मगर फॉर्मूला नहीं लिखे हो, मार्क्स कटेगा। गिवन नहीं लिखे हो, मार्क्स कटेगा। सो नॉट इन ओनली इन स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक पढ़ाई करोगे तब तक फिजिक्स में फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट होगा, लिखना पड़ता है। ठीक है, सो मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू गिवन, पहले लिख देते हैं गिवन, है ना। तो क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल्स टू गया 0। पिक्स अप द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड इन टाइम 20 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 20 सेकंड, है ना। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो, ये फॉर्मूला हो गया, वी नो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली आना चाहिए मगर है कि नहीं है हमको पता नहीं। नहीं, हमको तो दिख नहीं रहा कहीं से, तो यहाँ पे होगा v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी, तो इक्वल्स टू v कितना है 20, u कितना है 0 बाई टाइम कितना है 20, इक्वल्स टू 20 बाई 20। कहाँ चल गया क्या तेरी, इक्वल्स टू 20 बाई 20 इक्वल्स टू 1 मीटर पर, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर सेकंड या सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो जैसे भी लिखना है लिख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी खत्म चैप्टर 2 का। अब अगले दिन से करना है चैप्टर 3, हो गया। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं पहले, है ना। तो सेव इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे रखते हैं यहाँ पे PDF, और आज का 7A, डेट हो गया 7 तारीख, 8 तारीख, है ना, 0807 हो गया से। फोन लेके आते हैं। कल तो था, आवाज आवाज आवाज, मैसेज पे मैसेज आ रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास ऑन टाइम, संस्कृत क्लास ऑन टाइम। ओके, तो साथ ही साथ क्या करते हैं, भेज देते हैं तुम लोग को फटाक से। बॉक्स 7A, कितनी तारीख है ये, 8 तारीख है। सेंड टू
ओके, तो हो गया है ना। आज हम लोग का कहानी खत्म। अब किसी को कोई डाउट है कहीं पे, कोई भी चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ाई किए हैं, कहीं पे डाउट है किसी को, पूछ लो। कोई चीज समझना है स्पेशली अलग से, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया था, अब और ज्यादा बेहतर समझना है, यू कैन आस्क एंड आई एम सेंडिंग यू द फाइल। फाइल को गया, मिल भी गया सबको, देख लेना, चेक कर लेना स्टडी मटेरियल सेक्शन में। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि स्टडी मटेरियल कहाँ पे होती है। अरे सबको पता है स्टडी मटेरियल कहाँ पे है? हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, स्टडी मटेरियल सेक्शन में देख लेना, हम भेज भी दिए हैं। आज का जो भी हम लोग किए हैं स्टेप वाइज, जैसे जैसे किए हैं वैसे, एक पीडीएफ फॉर्म में है, और दूसरा जो है शाम तक, फिर शाम क्या, 1 आध घंटा में फिर वीडियो भी मिल जाएगा। परवीन कुमार, क्या कुछ बोलना है? नहीं? नो सर। नो सर, तो माइक्रोफोन को बंद रखो, अटेंडेंस ले लेते हैं क्या? सर 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 आप चैप्टर 1 में क्वेश्चन आंसर नंबर 8 और 10 नहीं दिए थे। यस सर। ओके, चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 और 10 नहीं दिए थे। तुम बेटा याद हमको नहीं रहता नो है। सर, ओनली 10 आपने दिए थे। हाँ, दे देंगे दे देंगे, पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मेरा पेन कहाँ चल गया भाई? पेन नहीं मिल रहा है, यहीं पे रखे, अभी देखे अभी नहीं मिल रहा। देखो 10 मिनट टाइम बचा है, ये तो लग रहा है पेन खोजते खोजते टाइम खत्म हो जाएगा। कहाँ चल गया बाबा? तेरे के निकलना। यस, यही रखा हुआ है हम। Yeah, so let me take the attendance first. Okay, after that we will discuss about the question answers of chapter 1, है ना। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और नहीं होगा तो अगले क्लास में देखेंगे। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है हम लोग के पास। And you people get prepared, mentally get prepared that you have the first term examination very soon. फर्स्ट टर्म एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, कब होगा ये नहीं पता, मगर होगा तो पक्का, होगा पक्का, एकदम कंफर्म जान लो। और हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन? मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन। Offline. ऑनलाइन 8 तारीख। ओके, सो नाउ लेट मी म्यूट यू ऑल फर्स्ट। ओके, पहले म्यूट कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत हल्ला करोगे। अमया आनंद, सेकंड अदिति कुमारी, अदिति कुमारी, ये बाबा रे, एक अदिति कुमारी तो कभी नहीं आई है, और ये अदिति कुमारी भी वेकेशन के बाद दूसरी बार आ रही है, पहला दिन आई थी और अभी आ रही है। वेरी गुड। आकांक्षा भारती रीचा, देन अक्षय संभव, देन वी हैव आतिक अंसारी, एलडी आतिक अंसारी। क्या जरूरत है रे तुमको? तुमको तो जबरदस्ती मम्मी पापा शायद उठा के भेज बैठा देते हैं, बैठ जब पढ़, और तुम उठ के आ भी जाते हो थक के। को अभी आतिक अंसारी के बाद कौन है? आयुष भारती,
आयुष भारती, आयुष भारती मिल गया। उसके बाद है ईशा आर्या, ईशा आर्या। अब है जानवी, कोमल कुमारी, कोमल कुमारी, कोमल कुमारी। अब है कुमार आलोक, कुमार आलोक, कुमारी कोमल प्रिया, कुमारी कोमल प्रिया, है ना। अब है माविश तोफेल, माविश, माविश तुफेल। उसके बाद है अबू समर, अबू समर। अब है मेहुल राज, मेहुल राज। उसके बाद है मोही कुमारी, नीलेश राज। देन निताशा, देन ये प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। ये प्रवीण कुमार का क्या है, गायब रहता है। राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार का नाम इधर है, राजीव कुमार। उसके बाद है रौनक प्रियदर्शी, रौनक प्रियदर्शी। उसके बाद ऋतिक कुमार, सेविंग जॉनी, शिवानी सुमन। उसके बाद शिप्रा सिंह, शिप्रा सिंह, सोनित कुमार। बच्चा जाग गया, सोनित बच्चा जाग गया, है ना। अच्छा, उसकी लास्ट में एक जन या दो जन है। सोनित के बाद है सौम्या प्रियदर्शिनी, सौम्या प्रियदर्शिनी। वेरी शुभम कुमार टुडे, शुभम कुमार ने लिखा सुमन कुमार, सुमन 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 कुमार। उसके बाद है सुमित कुमार, सन्नी राज, और लास्ट में है उत्कर्ष कुमार। तो हो गया, सबका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो किसका अटेंडेंस नहीं हुआ है? वन ऑफ यू। आयुष का हो गया, आयुष भारती हो गया, आयुष भारती का हो गया अटेंडेंस। किसी का एक का तो नहीं हुआ। सर प्रीतम राज, किसका? प्रीतम राज, प्रीतम राज, प्रीतम। प्रीतम राज, यस, प्रीतम राज। हाँ प्रीतम, बस रे प्रीतम, पहली बार आ रहे हो? वाह वाह, वाह वाह। अरे भाई सब इसके लिए क्लैप करो रे। बस, नहीं तो पढ़ने का मन ही नहीं है, काहे है? हो गया, चलो हो गया सबका। हाँ, तो कहानी खत्म हो गया। प्रीतम हाथ नीचे कर ले, और डाउट है तो फिर से उठाओ। ओके, हाँ, एनीबडी हैव एनी डाउट एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। चलो चैप्टर 1 देख ही लेते हैं। अगर कितना मिनट टाइम बचा है? 2 मिनट टाइम बचा है, होगा तो नहीं। चैप्टर 1 हम डिक्टेट कर देंगे, तुम लोग लिख लेना। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर
6 7 हाँ मैं हूँ, बोलो चैप्टर 1 का एक तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा रे। 9 10 ड्यू टू रिलेटिव डेंसिटी, हाउ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नंबर 10 नंबर 10 हाँ okay 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 how is the density of the solid immiscible in water determined। अच्छा उसमें तो स्टेप्स लिखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो देख लेते हैं बुक में दिया है कि नहीं, दिया तो है बुक में। करेक्ट पेज नंबर 16 पेज नंबर रिलेटिव डेंसिटी नहीं, यहाँ पे कहीं पे हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल आर डी नहीं है, यहाँ पे तो है नहीं। रिलेटिव डेंसिटी में सेक्शन नहीं होना चाहिए था। पेज नंबर 16 अरे भाई पूरा बोलो ना, सुनाई देता नहीं है, बस पहले ही काट के बैठ जाते हो। कहाँ पे है, कहीं नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी चैप्टर यहाँ पे है। ये द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। ओके आई विल से दैट लेटर, आज नहीं। और कोई डाउट? अरे आयुष बोल, नो सबको